हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग थर्ड लेसन का ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन आई से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट पढ़ाया गया है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, जो आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, किसका डेविएशन ज़्यादा होगा, किसका डेविएशन कम होगा, किसका डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होगा, ये सारे बात हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं। पहले आज का पॉइंट है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता कैसे है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट तभी होगा जब एक पार्ट कांच होगा, वो भी प्रिज्म। एक प्रिज्म लिया पहले, आप लोग को पता होगा कि प्रिज्म में कितना सतह होता है। 5 रिफ्लेक्टेड सरफेस होते हैं, जिसमें 2 ट्रायंगल होता है और 3 रेक्टेंगुलर होता है, 2 आयताकार होता है और 3 आयताकार होता है और 2 त्रिभुजाकार होता है। यहाँ से क्या किया, एक वाइट लाइट इंसिडेंट करवाया। वाइट लाइट इंसिडेंट करने के बाद क्या हुआ, इस 7 कलर में डिवाइड कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा 7 कलर हो गया। ये वाइट लाइट है, 7 कलर में स्प्लिट होने कारण इसी को बोला गया है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, 7 कलर, इसमें 7 कलर का नाम क्या क्या है? देखिए, पहला का नाम आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां हो गया। इसको हम लोग भीग व्योर के नाम से भी जानते हैं। वी का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, वायलेट। आई का मतलब हो गया इंडिगो। उसके बाद आएगा ब्लू। उसके बाद आएगा ग्रीन। उसके बाद आएगा येलो। उसके बाद आएगा ऑरेंज। उसके बाद आएगा लास्ट जो है रेड है। इसका मतलब कितने कलर में स्प्लिट होता है? 7 कलर में स्प्लिट होने का ही फिनोमेना क्या कहता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट बोलिए या सनलाइट बोलिए। वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो बोलेंगे इसका डिफिनेशन, व्हेन द लाइट वाइट लाइट पासेस थ्रू एनी प्रिज्म then the light split into their 7 component is called dispersion of light। इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं पहले। V का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं स्पेलिंग। V का मतलब वायलेट, B का मतलब हो गया, I का मतलब हुआ इंडिगो, B का मतलब हो गया ब्लू, फिर है जी का मतलब हो गया ग्रीन, वाई का मतलब हुआ येलो, उसके बाद ओ का मतलब हो गया ऑरेंज, आर का मतलब हो गया रेड। अभी यहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले डिफिनेशन देखा जाए डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। बोलेंगे हम लोग, व्हेन द white light when the white light passes through any prism then the light split
splits into 7 component is called dispersion of light। इसका मतलब जब कोई प्रकाश जब कोई सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म से अपवर्तन होने के बाद 7 कलर में डिवाइड होने की घटना को, स्प्लिट होने की घटना को क्या कहेंगे हम लोग? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ये यहाँ फिगर हो गया, ये है प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा, याद रखने का शॉर्ट तरीका है, याद रखने का शॉर्ट तरीका जिसको हम लोग विग व्यूअर के नाम से जानते हैं। विग व्यूअर, वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। यहाँ पर हम लोग बहुत सारा चीज़ अभी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। किसका डेविएशन ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन का परिभाषा क्या होता है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको विचलन कोण के नाम से जानते हैं। जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर इसका जस्ट अपोजिट बोलेंगे, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। जो आप लोग पढ़ोगे 10th क्लास में कि रेड कलर का लाल कलर का विचलन कोण कम होता है, लाल कलर का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। बैगनी कलर का विचलन कोण ज़्यादा होता है तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। आज हम लोग जानेंगे कैसे विचलन कोण ज़्यादा होता है, कैसे कम होता है, सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे अभी जस्ट। आप लोग इस पॉइंट को पहले नोट किया जाए, इसको इरेज करेंगे, इसको नोट कीजिए। पहले परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको इरेज करेंगे, समझाएंगे फिर कैसे विचलन कोण ज़्यादा होता है, कैसे कम होता है। क्या इसको इरेज कर दिया जाए? इरेज कर दिया जाए। चलिए इसको इरेज करना हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग विचलन कोण निकालते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा बारी बारी से, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक फिगर इसको पहले इरेज करते हैं उसके बाद ही चलेंगे। अब यहाँ पर कुछ स्टार पॉइंट हम दिखाने वाले हैं। ऐसा कीजिए, पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से रेड कलर, बहुत सारा मान लिया, 2-3 कलर ही अभी लिए जस्ट, ठीक है। ऐसा बेंड करेगा, यहाँ से यहाँ भी बेंड करेगा, यहाँ मान लिया। यहाँ कलर है बहुत सारा, 7 कलर है, 7 कंपोनेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट से मिलाएंगे। ये हो गया इंसिडेंट, इसको इमर्जेंट को यहाँ मिलाएंगे ऐसे, ये डेल्टा 1, इसको मिलाएंगे फिर से। धीरे धीरे देखिए एंगल बढ़ रहा है। ये वाला एंगल ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये वाला एंगल पहले से बना था, ये रेड कलर का है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लिया वायलेट कलर का है, किसका है? वायलेट कलर का। यहाँ मिलाते हैं डॉट डॉट से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल। बताइए, ये रेड का एंगल का था और ये वायलेट का एंगल है। कहीं ना कहीं वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है और रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन कम है। ध्यान दिया, फिर से समझा रहे हैं। अगला फिगर एक और लेते हैं। जैसे ये प्रिज्म था, यहाँ से क्या किया, व्हाइट लाइट किया, 7 कंपोनेंट में स्प्लिट करेगा। एक ऊपर का रेड होगा और नीचे का वायलेट होगा, समझ जाइए। यहाँ से ये क्या करेगा, फिर बेंड करेगा बेस की और यहाँ बेंड कर गया। यहाँ से डॉट डॉट हम लोग मिला रहे हैं, इसको इंसिडेंट, अरे यहाँ से डॉट डॉट मिलाया तो इमरजेंट, इसके बीच में एंगल बन रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एंगल बन रहा है, ये रेड का एंगल है। और यहाँ से डॉट डॉट मिलाया तो ये वायलेट का एंगल है। यहाँ से दिखा, ये वायलेट का है, ये वायलेट का। बताइए, ये वाला एंगल ज़्यादा है, ये वाला एंगल का चाहिए कम है। तो हम लोग स्टार पॉइंट में यहाँ दिखाएंगे। एक स्टार पॉइंट लिखा जाएगा कि क्या लिखेंगे हम लोग, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर इज मिनिमम इन वाइट लाइट। कौन लाइट में? वाइट लाइट में क्या होता है, उसका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है। दूसरा हम लोग स्टार पॉइंट लिखेंगे, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम होता है। यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता था, अभी मैक्सिमम होता है।
यहाँ क्या जानेंगे, रेड कलर इज मिनिमम इन वाइट लाइट। ध्यान दीजिएगा, इन कौन लाइट, वाइट लाइट। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होता है उसका वेवलेंथ मिनिमम होता है। तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा कैसे विचलन कोण ज़्यादा होगा, कैसे विचलन कोण कम होगा। रेड कलर का विचलन कोण दिखा दिया, वाइट कलर का विचलन कोण भी दिखा दिया, दोनों में डिफरेंट कैसे पता चला गया। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं अभी जस्ट, और स्टार पॉइंट और भी लिखवाएंगे, स्टार पॉइंट 2 और लिखाएगा। इसको इरेज कर दे क्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक और चीज़, ये वाला एंगल का मान ज़्यादा है, ये वाला एंगल का मान कम है। ध्यान दीजिएगा, एक परिभाषा दिखाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये वाला है जो वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये वाला जो एंगल है वो रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन है। इसके बीच में घटाव का चिन्ह देंगे, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। दिस इज कॉल्ड कौन डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, द difference between the angle of deviation of violet color and red color is called angular dispersion। क्या बोला, the difference between the angle of deviation of violet color and angle of deviation of red color is called angular dispersion। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट दिखाने वाले हैं। क्या इरेज कर दिया जाए इसको, क्या इरेज कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। 2 और पॉइंट लिखाएगा, 2 और पॉइंट क्या लिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे क्या, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम इन वाइट लाइट। कहाँ होता है, वाइट लाइट में इसका रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। दूसरा बोलेंगे द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज मिनिमम इन वाइट लाइट। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या सीखे हम लोग कि वेवलेंथ जो होता है वो रेड कलर का क्या होता है, वायलेट कलर से ज़्यादा होता है। और दूसरा क्या सीखे हम लोग कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वायलेट कलर का, वो एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जस्ट का लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, डिस्पर्सिव पावर, एवरेज डेविएशन और एंगुलर डिस्पर्शन। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से नोट कीजिए इसको। जस्ट इसको इरेज किया जाता है, इरेज कर देते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे हम लोग जस्ट पढ़ने वाले भी हैं। हम लोग जस्ट पढ़ेंगे एंगुलर डिस्पर्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्पर्शन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन का सिंबल होता है थीटा। ध्यान दीजिएगा, एंगुलर डिस्पर्शन किसे कहेंगे, इसका डिफरेंशन होगा, अभी जस्ट बताए, द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, between angle of deviation of violet color and angle of deviation of red color is called angular dispersion, is called angular dispersion। ध्यान दीजिएगा, is called angular dispersion।
एंगुलर डिस्पर्सन। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि डेल्टा बराबर फार्मूला हम लोग लिखें तो थीटा बराबर फार्मूला लिखेंगे डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। अब एक और रिलेशन निकाल लेंगे, घबराइएगा नहीं, क्लास थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप लोग। अभी एक और फॉर्मूला निकालेंगे जो जबरदस्त आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अभी हमने क्या समझाया, ध्यान दीजिएगा, एक और फिगर के साथ समझा रहे हैं। यहाँ से क्या हुआ, रेड कलर जा रहा है, यहाँ से वायलेट कलर है, यहाँ बेंड किया, इधर बेंड करेगा। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ पर एंगल डेविएशन यही ना बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यही ना बनेगा। वो रेड कलर का है, कौन कलर का है, रेड कलर का। और यहाँ से यहाँ जो खींचा और ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वायलेट कलर का है। और इसी दोनों को डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंगल जब प्रिज्म का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला पढ़े थे पिछले लेक्चर में, जरूर देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका बताया था, वहाँ पर आया था म्यू बराबर साइन इनवर्स साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 और बटा साइन ए बाई 2, ये निकाले थे फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस लेक्चर को नहीं पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इस जबरदस्त लेक्चर को पढ़ सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, एक और चीज बताए थे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आया था म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू का चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 का चाहिए वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है। आज इसी का फॉर्मूला हम लोग यूज करके एक डेरिवेशन निकालने वाले हैं। तो जस्ट ध्यान दिया, थीटा बराबर बताइए डेल्टा वाला फॉर्मूला क्या आता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू कहने का मतलब किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का। तो यहाँ लिखेंगे म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस यहाँ लिखेंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू भी इंटू ए माइनस ए, यहाँ गुना करेंगे तो म्यू आर इंटू ए और माइनस माइनस प्लस से हो गया, ये घरे चला गया, माइनस और एक प्लस था कहाँ चला गया, घरे। ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर क्या आ गया, तो म्यू भी इंटू ए माइनस म्यू आर इंटू ए। दिस इज कॉल्ड एक और डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू क्या होगा ए। दिस इज कॉल्ड कौन पावर, कौन डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, कौन डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। तो आप लोग इस लेक्चर को भूलिएगा नहीं, अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग पीछे का प्रीवियस बोर्ड उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डू मीन बाई एंगुलर डिस्पर्सन, व्हाट डू मीन बाई एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन से आप क्या समझते हैं, इसका 2 नंबर का आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर का गया आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन। ध्यान दीजिएगा, इरेज कर रहे हैं इसको, एवरेज डेविएशन क्या है, इरेज कर देगा, लिख लिए होंगे आप लोग अच्छे से, इरेज कर देगा। आप लोग इसको शॉर्ट में नोट कीजिएगा, ये रफ है, ध्यान दीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट ये था म्यू भी माइनस आर इंटू ए। चलिए इरेज करें इसको, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, इरेज कर दे इसको। चलिए इरेज किया जाए, जस्ट पढ़ते चलिए, इंजॉय लेते चलिए, मस्ती कर चलिए। समय बहुत कम बचा हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समय गुजरा तो आने वाला वक्त आपके लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे पढ़ रहे हैं हम लोग एवरेज डेविएशन। कौन डेविएशन, एवरेज डेविएशन। ध्यान दीजिएगा, एवरेज डेविएशन का परिभाषा क्या होगा, एवरेज का मतलब क्या होगा, पढ़ोगे आप लोग। एवरेज का मतलब जैसे मान लिया 2, 4, 5 रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं तो एवरेज कितना है, इनकम आया। तो क्या करते हैं, सारे को जोड़कर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर भी होगा, सारे डेविएशन को जोड़कर और क्या करेंगे, 7 से डिवाइड दे देंगे, एवरेज डेविएशन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे द एवरेज वैल्यू ऑफ the average value of all color in white light is called average डेविएशन। सारे कलर का एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वही निकलेगा एवरेज डेविएशन। यहाँ पर इट इज एज्यूम्ड दैट द येलो कलर इज एवरेज डेविएशन।
क्या कहता है, तो येलो कलर को एवरेज डिविएशन मांगा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे म्यू वाई बराबर डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला को याद रखिएगा आप लोग। म्यू वाई बराबर क्या होगा, डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई माइनस 1। वाई का मतलब येलो कलर, वाई का मतलब कौन कलर, येलो कलर। इसी के बाद हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सिव पावर। कौन पावर, डिस्पर्सिव पावर। कौन पावर, डिस्पर्सिव पावर। दोनों का फॉर्मूला जबरदस्त यूज होगा। इसके बाद हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इरेज कर दे क्या, आप लोग नोट कर लिए क्या, नोट कर लिए, इरेज कर दे। चलिए नोट कर चलिए, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एक भी पॉइंट छूटता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उस लिंक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, इसका सिंबल होता है ओमेगा। कौन मेगा, ओमेगा। ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्सिव पावर का डिफरेंशियल क्या होगा, डिस्पर्सिव पावर का डिफरेंशियल होता है, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है। चलिए पहले डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला जान लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्सन टू द एवरेज डेविएशन। कहने का तात्पर्य हुआ ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बटा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से कहाँ घरे चला गया, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। ये फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ परिभाषा क्या हुआ, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द एवरेज डिविएशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। चलिए लिखा जाए, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द एवरेज deviation is called dispersive power, is called dispersive power। क्या बोला परिभाषा, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द एवरेज डिविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। तो हम लोग आज का लेक्चर में पढ़े डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसके बाद पढ़े हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन, उसके बाद हम लोग पढ़े एवरेज डिविएशन, उसके बाद हम लोग पढ़े डिस्पर्सिव पावर। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्ट में आता है। इस लेक्चर को आप भूलिएगा नहीं और इसको आप नोट्स कॉपी में आराम से नोट कर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करें। जय हिंद।